नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इंडेक्स एंड रैंकिंग 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानव विकास सूचकांक 2025 की, जिसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 130। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, मानव विकास में आपको शब्द मिल जाएगा नाव और विकास। तो नाव यानी बोट की बात हुई तो आपको पता है नाव की विकास कब करनी पड़ेगी? जब पानी हो, और पानी ना हो तो जाहिर सी बात है कि नाव का विकास नहीं करना पड़ेगा, मतलब नाव जो है नहीं बनानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए आइसलैंड में आपको शब्द मिल जाएगा आइस। आइस मतलब होता है बर्फ। तो अगर मान लीजिए कोई भी स्थान जो है पूरी तरीके से आइस से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, तो जाहिर सी बात है पानी तो होगा नहीं। ठंडा स्थान है तो नाव का विकास नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तैरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है शून्य है, जीरो है। तैर नहीं पाएंगे क्योंकि पानी जो है शून्य है, जीरो है। तो तेरह फॉर 13 और जीरो यानी 130। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड और भारत का स्थान है 130। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे और भारत का स्थान है 151। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए प्रेस शब्द आपको मिल जाएगा। याद करने के लिए प्रेस कर लेते हैं। आपको पता है जब भी कोई कपड़ा होता है, मान लीजिए थोड़ा सा पुराना हो गया, आपने 2 बार 4 बार पहन लिया है, तो आप उसको क्या करते हैं? पहले पानी से धुलते हैं और फिर उसको प्रेस कर देते हैं तो नए जैसे दिखने लगता है। तो पानी से धुलते हैं, मतलब पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे धुल के उसको प्रेस लायक बनाते हैं। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद धुलने से प्रेस करते हैं। तो पानी एक फॉर 15 और एक, पानी दरा और एक, और फिर प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने के बाद कपड़े कैसे दिखते हैं? 90 दिखते हैं, 90 फॉर नॉर्वे। तो याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान है 151, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे धुलने के बाद जो कपड़े हैं वो प्रेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है नोमैड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर आयरलैंड है और भारत का स्थान है 148। ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल में आपको शब्द मिल जाएगा कैपिटल और पीटल शब्द, यानी पीटने की बात भी मिल जाएगी। और कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी होती है। कैपिटल मतलब पूंजी, और पूंजी किसके पास होगी? जिसके पास आय होगी, इनकम होगी। आय फॉर आयरलैंड। और यहाँ पर देखिए भारत की रैंकिंग याद करने के लिए कैपिटल में पीटल यानी पीटने जैसा शब्द मिल जाएगा। तो इंसान पीटता कब है? जब फाइट होती है। तो फाइट से हो जाएगा 14, फाइटिंग 14। और फाइट होती है तो पीटने की बात, तो पीटते हैं हाथ से, हाथ फॉर 8। तो 14 और 8 यानी 148। तो नोमैड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आयरलैंड। और भारत का स्थान कितना है? 148 है। ठीक है। नेक्स्ट है मुक्त भाषण सूचकांक 2025, या फिर इसको आप मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025 भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो प्रथम स्थान पर देश है वो है नॉर्वे और भारत का स्थान है 24। अब यहाँ पर देखिए भाषण की बात हो रही है। आपको पता है भाषण की अगर बात करें तो सबसे अच्छा भाषण कौन से नेता देते हैं वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी देते हैं, है ना। जो नरेंद्र मोदी हैं वो सबसे अच्छा भाषण वर्तमान में देते हैं। और नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं कि मैं पहले चाय बेचा करता था। चाय बेच फॉर 24 हो जाएगा, चाय बेच 24। और आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो 90 भाषण रोज अच्छे से देते हैं। तो 90 फॉर नॉर्वे हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मुक्त भाषण सूचकांक या फिर मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे और भारत का स्थान 24 है। फिर अगला विश्व खुशहाली सूचकांक 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड है और भारत का स्थान है 118। अब यहाँ पर देखिए खुशहाली की बात हो रही है और फिनलैंड में आपको शब्द मिल जाएगा फन। तो फन खुशी से संबंधित, एक ही बात हो गई, फन और खुशी। तो देश तो आपको याद होगा कि प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। अब भारत का स्थान कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए खुशहाली की बात हो रही है, और खुशहाल कौन होता है? जिसकी लाइफ में कोई भी गम नहीं होता। तो गम को बोला है कि जरा हट
मुझे खुश होने दे, है ना, खुश है तो बोल रहा है गम को जरा हट पीछे, है ना, जरा हट बोल रहा है तो जरा पर 11 और हट से 8 हो जाएगा, जरा 8 यानी 118। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर हमेशा फिनलैंड हो जाता है और इस साल भी है, और भारत का जो स्थान है वो है 118। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर आयरलैंड है और भारत का स्थान है 109। अब देखिए सतत विकास की बात हो रही है, मतलब कंटिन्यू विकास करने की बात हो रही है। तो अगर कोई कंटिन्यू विकास करता है तो जाहिर सी बात है उसकी आय जो है बढ़ती जाएगी, है ना, अच्छी इनकम कमाएगा वो, इनकम मतलब आय फॉर आयरलैंड हो जाएगा। और सतत विकास की जब बात हो रही है तो भारत की रैंकिंग के लिए यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, 1, 0 और 9। तो अगर नंबर की देखें, सिंगल नंबर लिखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 10 लिखते हैं तो 1 और 0 हो जाता है, तो 10 नहीं लिखना है। सिंपल सा नंबर की बात हो रही है तो 0 से 9 तक रहते हैं, फिर वही बदलते रहते हैं तो आगे का नंबर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विकास कर रहा है सतत, कैसे, 1 से 9 तक गया, है ना, 9 सबसे बड़ा अंक कहला गया, तो 1 से 9 तक गया, तो 1 से 9 फॉर 109। तो सतत विकास कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा, 1 से 9 तक। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर आयरलैंड और भारत का स्थान है 109। फिर अगला है नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान है 36। इसको बहुत ही फनी तरीके से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की बात हो रही है। याद करने के लिए कर लेते हैं नेटवर्क को नेता और वर्क शब्द। तो जो नेता मंत्री लोग होते हैं अगर वो वर्क करने लगे, अच्छे से ईमानदारी से नेता वर्क करने लगे, कार्य करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि हर तरफ खुशियाँ होंगी, मतलब हर जगह मिठाइयाँ बटेंगी, स्वीट बटेंगे, स्वीट फॉर स्विट्जरलैंड। और जाहिर सी बात है अगर नेता हर तरफ वर्क करेंगे तो जनता जो है उनको छाती से लगाएगी, है ना, सीने से लगाएगी, मान देगी, सम्मान देगी। तो छाती फॉर 36। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 36। ठीक है। नेक्स्ट है सिपरी के अनुसार हथियार आयातक रिपोर्ट 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर यूक्रेन है और भारत का स्थान है 2। कैसे याद रखेंगे, हथियार में आपको शब्द मिल जाएगा स्टार्टिंग में हाथ, और हाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब आपको पता है कि जो हथियार है सबसे ज़्यादा आयात कौन करेगा, जहाँ पर युद्ध की स्थिति होगी। और आपको पता है यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत टाइम से युद्ध की स्थिति है, तो रूस तो वैसे ही संपन्न देश है तो किसी से हथियार मांगेगा नहीं, लेकिन यूक्रेन जो है छोटा देश है तो वो हथियार आयात कर रहा है। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि हथियार आयातक रिपोर्ट जो है 2025 की, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यूक्रेन है, और भारत का स्थान कितना है, 2 है। नेक्स्ट है 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर 4 है और भारत का स्थान है 5। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। तो वायु की गुणवत्ता की बात हो रही है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जो वायु है अगर पूरी तरह से प्रदूषित है तो वो अच्छी कब होती है, साफ कब होती है, तो जब बारिश होती है। बारिश में क्या होता है, जो धूल कण उड़ते रहते हैं ना, तो पानी के साथ वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो वायु प्रदूषण जो है कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है, कब, बारिश में। तो जब पानी गिरता है तब पानी से 5 टाइप का हो जाएगा, पानी 5, ठीक है। और वैसे भी जो वायु है ना वो पंच तत्वों में से एक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और जो वायु की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी तो जो चांद है वो हमको साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा, है ना, चांद क्लियर दिखेगा तो चांद से चार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर 4 और भारत का स्थान 5 है। फिर अगला है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान है 25। अब यहाँ पर देखिए विश्व भविष्य कौशल, तो भविष्य की बात है और आपको पता है सभी देश का भविष्य कौन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, है ना। देश के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है आगे चल के। तो बच्चे फॉर 25 हो जाएगा, बच्चे 25, बच्ची 25, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा भारत की रैंकिंग। और आपको पता है कि भविष्य जो है कुशल होगा अगर, है ना, मतलब ये मानिए कि जो देश के बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, अगर वो कौशल पूर्वक कार्य करेंगे या फिर कुशल हो जाएंगे तो देश कैसा हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। तो अमीर फॉर अमेरिका।
तो विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान 25 है। नेक्स्ट है ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर फ्रांस है और भारत का स्थान है 80। अब सीलिंग की बात हुई तो आपको पता है सीलिंग में फैन लगते हैं, फैन से फ्रांस हो जाएगा, सीलिंग फैन, फैन फॉर फ्रांस। और आपको यहाँ पर देखिए ग्लास सीलिंग की बात हुई तो जाहिर सी बात है ग्लास सीलिंग अगर लगेगी कहीं पे तो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, है ना, अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो अच्छी फॉर 80। तो याद रखिएगा कि ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर फ्रांस और भारत की रैंकिंग 80 है। नेक्स्ट है टेररिज्म इंडेक्स 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर है बुर्किना फासो और भारत का स्थान है 14। टेररिज्म इंडेक्स की बात हो रही है मतलब आतंकवाद सूचकांक की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई आतंकवाद फैलाएगा तो एक न एक दिन फंस जाएगा, और फंस गया तो सेना से मुठभेड़ होगी और मारा जाएगा, है ना। तो सेना से फाइट होगी और मारा जाएगा एक न एक दिन फंस के। तो फाइट मतलब 14 हो जाएगा, फाइटिंग 14 और फंसना फॉर बुर्किना फासो। तो याद रखिएगा कि टेररिज्म इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, बुर्किना फासो, और भारत का स्थान 14 है। फिर अगला है वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान है 4। अब अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो आपको पता है सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, अमेरिका है ना। तो अमेरिका है सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश, तो प्रथम स्थान पर। और यहाँ पर 4 याद करना है भारत की रैंकिंग। तो ऐसा माने कि अर्थ मतलब होता है पैसा रुपया, और जिसके पास होता है उसके घर में चोर भी बहुत जाते हैं, है ना। चोर फॉर 4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर अमेरिका और भारत का स्थान 4 है। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 जो है इसमें भी अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 4 ही है। तो यहाँ पर देखिए फायर को 4 कर लेते हैं, फायर 4, तो भारत की रैंकिंग याद हो गई। और पावर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल देश अभी कौन सा है, अमेरिका है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर अमेरिका और भारत का स्थान 4 है। नेक्स्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर है डोमिनिका और भारत का जो स्थान है वो है 6। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जलवायु जोखिम। जोखिम की जब भी बात होती है तो लोग उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। मान लीजिए कहीं आप खड़े हैं और वहाँ पर जोखिम की स्थिति है, बाढ़ आने की, भूकंप आने की, किसी भी प्रकार की, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, छोड़कर उस स्थान को 2 मिनट के अंदर चले जाएंगे, है ना। जैसे ही पता चलेगा 2 मिनट के अंदर लोग उस स्थान को छोड़ देंगे। छोड़ना में 6 शब्द और 2 मिनट फॉर डोमिनिका। तो याद रखिएगा कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर डोमिनिका है और भारत का जो स्थान है वो है 6। फिर है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर और भारत का स्थान है 38। अब लॉजिस्टिक प्रदर्शन की बात हो रही है तो ऐसा मानिए कि लॉजिक से किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ना। लॉजिक से किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा होगा तो जब भी घर वापस आएगा तो उसकी आरती उतारी जाएगी। मान लीजिए किसी एग्जाम में बैठा था, उसका लॉजिक बहुत अच्छा था तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, है ना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उसने लाए। तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या किया जाएगा, जैसे ही घर आएगा तो उसकी आरती उतारी जाएगी, आरती फॉर 38। और आरती जब भी उतारी जाती है तो ऐसा मानिए कि गाना भी गाया जाता है ना। आरती जब भगवान के लिए गाते हैं तो आरती गाई जाती है, सिंग की जाती है, सिंग फॉर सिंगापुर। तो याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 38। फिर अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान है 96। भ्रष्टाचार की बात हो रही है, भ्रष्टाचार अगर कोई फैलाता है तो जाहिर सी बात है उसको फिर सब भ्रष्टाचारी बोलते हैं, है ना। उसको एक मार्क दे देते हैं, एक निशान चिन्ह दे देते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। भले ही गलती से उसने एक बार किया हो, दोबारा ना किया हो, लेकिन हमेशा के लिए मार्क उसके करियर पर लग जाते हैं और बोला जाता है कि ये क्या है, भ्रष्टाचारी है। और लोग उसको छूना पसंद नहीं करते, बोलते हैं ना छू, कोई भी चीज़ है बोलते हैं ना छू, नहीं उसमें भी भ्रष्टाचार फैलाएगा। तो ना छू मतलब 9 और 6। तो याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जो है इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, क्योंकि मार्क दे देते, उसको चिन्हित कर देते कि ये भ्रष्टाचारी है। और ना छू मतलब 96 जो है भारत की रैंकिंग है। फिर अगला है वैश्विक
प्रदूषण रैंकिंग 2025, जिसमें प्रथम स्थान पर हनोई है और भारत का स्थान है 5। अब यहाँ पर प्रदूषण की बात हुई, नॉर्मली किसके प्रदूषण की बात होगी? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना, मुख्य रूप से इनकी बात होती है। तो आपको पता है वायु, जल, मृदा ये सब पंच तत्वों में से हैं, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 5 स्थान है भारत का, और हनोई में आपको शब्द मिल जाएगा हानि। हानि होना मतलब नुकसान होना। तो कोई भी चीज़ अगर प्रदूषित हो रही है तो जाहिर सी बात है उसको हानि पहुंचाई जा रही है। मृदा प्रदूषित हो रही है मतलब उसको हानि पहुंचाई जा रही है। जल प्रदूषित हो रहा है मतलब उसको हानि पहुंचाया जा रहा है, उसमें कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर हनोई है और भारत का स्थान 5 है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।